स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0 में। आज को करिकुलम कोर्स वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया में जो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएँ वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वाले टॉपिक के ऊपर जितने भी MCQ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सभी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर एंड वेयर वॉज सरोजनी नायडू बॉर्न। सो इसका ऑप्शन नंबर बी 1879 इन हैदराबाद, ये सही आंसर है। सरोजनी नायडू वॉज बॉर्न ऑन 13 February 1879 इन हैदराबाद विच वॉज अ प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। उस समय ब्रिटिश काल के दौरान हैदराबाद एक अच्छी खासी भव्य स्टेट हुआ करती थी जहाँ पर सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 February 1879 में। मेंशन सरोजनी नायडूज़ ओरिजिनल नेम। सो उनका जो असली नाम था वो सरोजनी चट्टोपाध्याय हुआ करता था पहले। शी लेटर मैरिड डॉक्टर मुथ्यल गोविंद्रजलु नायडू विच लेड टू हर अडॉप्शन ऑफ द सरनेम नायडू, जिसके बाद उनका नाम बदलकर उन्हें सरनेम में नायडू रखना पड़ा। हालांकि पहले उनका नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय हुआ करता था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Which of the following was the Naidu's college? So Sarojini Naidu studied at Girton College, University of Cambridge, becoming one of the first Indian women to attend the university. She excelled in her studies and made a mark as an accomplished student. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी जो कि गिरटॉन कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा प्रदान की और वो उस यूनिवर्सिटी से पहली इंडियन वुमेन थी वहाँ पर पढ़ने वाली। शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़ एंड मेक अ मार्क एज एन अकम्पलिश्ड स्टूडेंट, और वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी विद्यार्थी हुआ करती थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सरोजनी नायडू वॉज द डैश इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC. So Sarojini Naidu was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress. Her presidency marked a significant milestone in the history of the Indian freedom movement. वो पहली इंडियन महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट चुनी गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया was a prominent, ऑप्शन नंबर सी पोएटेस। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छी कवित्री रह चुकी थी। इसके चलते उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हुई थी, अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने काफ़ी सारा काम किया था और उन्हें लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो काफ़ी सारी पोइट्रीज़ वगैरह लिखती रहती थी, जिसके चलते उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन विच ईयर डिड शी प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस सेशन। सो ऑप्शन नंबर ए 1925 इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट वॉज सरोजनी नायडूज़ रोल ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान उनका क्या बेसिक रोल था। तो उन्होंने एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एज अ राइटर दोनों की तरह ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उस समय किया था, और वो अलग अलग जो है फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रूप से पार्ट लेती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, इस वजह से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। सो वो सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश की गवर्नर के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ सरोजनी नायडूज़ कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1905। ऑप्शन नंबर ए द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये टाइटल उनकी सभी कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो कि वो उन्होंने 1905 में पब्लिश की थी उसका टाइटल था, जिसमें उनकी काफ़ी सारी कविताएं शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। इन विच ईयर डिड शी ज्वाइन दी मूवमेंट। सो उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था सॉल्ट सत्याग्रह, उसमें 1930
में एज अ प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हुए पार्ट लिया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी डिड सरोजनी नायडू अटेंड, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो? सो ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वो पहली भारतीय महिला थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द भारत की बुलबुल? सो ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू इज़ द राइट आंसर। सरोजनी नायडू इज़ अफेक्शनेटली नोन एज भारत की बुलबुल, जिसे इंग्लिश में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उनको जैसा कि पोएम्स और पोइट्रीज़ लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, उसके चलते उन्हें इन नामों से भी बुलाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सत्याग्रह वॉज लेड बाय सरोजनी नायडू ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट ऑफ गांधी जी, अब्बास तैयब एंड कस्तूरबा गांधी? तो जब गांधी जी, अब्बास तैयब और उनकी गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी को जेल में रखा गया था, तब उस दौरान सरोजनी नायडू जी द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था? सो दर्शन सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उन्होंने तब ये मूवमेंट एज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की तरह छेड़ा था, जिसका मेन जो बेसिक उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो वो लोग इनजस्टिस करते हैं लोगों के साथ, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना उसका मेन की हाईलाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सरोजनी नायडूज़ रोल इन द मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919? सो इस पर्टिकुलर रिफॉर्म में सरोजनी नायडू जी का क्या बेसिक रोल था? ऑप्शन नंबर सी, शी वॉज अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन दैट मेट द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू डिस्कस द, ये वाला यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायडूज़ फादर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन विच फील्ड? तो उनके पिताजी बेसिकली एक लॉयर थे, तो वो लॉ से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्क फॉर द फ्लड रिलीफ इन 1911 अर्नड हर, ऑप्शन नंबर सी केसरे हिंद मेडल। उस समय उनको फ्लड रिलीफ मूवमेंट के लिए केसरे हिंद मेडल से सम्मानित किया गया था, जिसमें उन्होंने फ्लड में फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया था। तो उसके लिए उन्हें ये प्रेस्टिजियस पुरस्कार देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेसी अवार्ड डिड सरोजनी नायडू विन फॉर हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड? तो सरोजनी नायडू जी को उनके जो पोएम्स का एक कलेक्शन उन्होंने पब्लिश किया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से, उस पर उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू वॉज अ की फिगर इन द फॉर्मेशन ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो सबसे पहली बार इसी की प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1924 नायडू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट अफ्रीकन इंडियन नेशनल कांग्रेस। In 1924, Sarojini Naidu represented the Indian National Congress at the East African Indian National Congress. Her involvement showcased her dedication to India's freedom movement and her international influence. Next question है, in which year Sarojini Naidu was imprisoned by the British for her participation in the Quit India movement? Quit India movement में जो सरोजनी नायडू जी ने पार्ट लिया था, उसमें उसके ख़िलाफ़ ब्रिटिश के द्वारा उन्हें कब जेल में डाला गया था? सो ऑप्शन नंबर ए 1942 इज़ द राइट ऑप्शन। 1942 के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट में जो भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा, उस दौरान सरोजनी नायडू जी को जेल यात्रा भी करनी पड़ी ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ में विद्रोह प्रदर्शन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू इंग्लिश एंड तेलुगु विच अदर लैंग्वेजेस डिड सरोजनी नायडू राइट पोइट्री इन? सो इंग्लिश और तेलुगु के अलावा सरोजनी नायडू जी उर्दू में भी कविताएं लिखा करती थी। सरोजनी नायडू वॉज डीपली इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग द कॉज ऑफ वुमेन राइट्स। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड शी प्रिसाइड ओवर दैट वर्क टुवार्ड्स वुमेन्स वेलफेयर? ऑप्शन नंबर बी वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन।
वो काफ़ी निरंतर जो है वुमेंस के राइट्स के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए और उनके हित के लिए अलग अलग मूवमेंट्स में पार्ट लेती रहती थी और काफ़ी सारे ऐसे वो समाज में सुधार के काम में लगी रहती थी जिससे कि वुमेन्स की और ज़्यादा उन्नति हो पाए। तो उसके चलते उन्होंने वुमेंस इंडियन एसोसिएशन में भी काफ़ी ज़्यादा अग्रसर होकर पार्ट लिया और उस ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सो जैसा कि हमने बताया उनका काव्य संग्रहों का एक जो टाइटल था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसमें उनकी काफ़ी सारी पोइट्री शामिल थी, वो उन्होंने पब्लिश किया था। तो वो सरोजनी नायडू जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजनी नायडू बिकम द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग दी। ऑप्शन नंबर डी कानपुर सेशन। ये यहाँ पर सही आंसर। कानपुर सेशन के दौरान वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई थी, पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई थी। उस समय कानपुर सेशन जो है वो चल रहा था। इसके अलावा अगर आप जो MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाते हैं उतना तैयार करते हैं एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये, और मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या फिर आपको किसी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आ सकें। और इसी तरह हमारे चैनल पढ़ाई का सफ़र से जुड़े रहिए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबके पास ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।